हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चे आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का बुक है प्रश्नावली 1.2 यानी एक्सरसाइज 1.2 का जितने सारे क्वेश्चन हैं आज हम उसको सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो प्यारे बच्चे अगर आज की क्लास आप करते हैं तो प्रश्नावली 1.2 का टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो भी आपका सरल भाषा में। तो प्यारे बच्चे इस वीडियो को पूरा देखने की प्रयास करना। आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं ये जो प्रश्नावली 1.2 का जितने सारे क्वेश्चन है एकदम सरल भाषा में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे इस वीडियो को पूरा देखने की प्रयास करना। तो प्यारे बच्चे अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन को समझना है प्यारे बच्चे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो डाटा किस प्रकार है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, इसमें लिखा है क्या, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित, क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्यारे बच्चे कि निम्नलिखित संख्या का जो है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। ये सारे संख्या को अभाज्य फैक्टर के रूप में व्यक्त करना है, वो आसान है। कैसे सॉल्व करना है प्यारे बच्चे, वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे, टोटल सवाल आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चे यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे ये है आपका 100 कितना है 40 और इसको सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले आपको हल या सॉल्यूशन देके डैश मारना है और यहाँ पे लिखना है प्यारे बच्चे 140 का क्या करना है, अभाज्य फैक्टर तोड़ना है। जैसे तोड़ेंगे 2 से लगाएंगे प्यारे बच्चे 7 को 2 बार पढ़ने से 14 होता है, यहाँ पे 0 का 0 उतर जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 35 और 2 दूना कितना होता है 70। फिर यहाँ पे देखेंगे 5 से लगाने के बाद 7 5 35 यानी 7 बार में कटेगा। फिर प्यारे बच्चे 7 से एक बार में, यहाँ पे आप कह सकते हैं ये जो आपका 140 है प्यारे बच्चे 140 है, इसका जो अभाज्य फैक्टर आया 2 की संख्या कितने बार है, तो प्यारे बच्चे 2 की संख्या 2 बार है। कितने बार है, 2 है। उसके बाद 5 की संख्या कितने बार है, 5 की संख्या प्यारे बच्चे 1 बार है। उसके बाद 7 की संख्या कितनी है, 7 की संख्या 1 बार है। यही आपका राइट आंसर हुआ प्यारे बच्चे। इसमें देखेंगे ये जो आपका 2 है प्यारे बच्चे, ये जो आपका 2 है क्या अभाज्य संख्या है, तो हाँ अभाज्य संख्या है। ये जो आपका 5 है क्या अभाज्य संख्या है, हाँ अभाज्य संख्या है। ये जो 7 है आपका अभाज्य संख्या है, हाँ अभाज्य संख्या है। और इसी के रूप में आपको व्यक्त करना है प्यारे बच्चे, ये आपका राइट आंसर हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे 2 की संख्या कितनी बार था, 2 बार था। 5 की संख्या 1 बार और 7 की संख्या कितनी बार, 1 बार। यही आपका राइट आंसर हुआ। तो प्यारे बच्चे इस तरह की क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता, जो कि बहुत आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चे समझना है, तो दूसरा क्वेश्चन है आपका 156 का आपको अभाज्य फैक्टर तोड़ना है, जो बहुत आसान तरीका से आपको तोड़ लेना है। सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन या हल दे के डैश। प्यारे बच्चे अब यहाँ पे 156 का क्या करना है, अभाज्य फैक्टर तोड़ना है। तो जैसे तोड़ेंगे 2 से लगाएंगे और 2 से लगाने के बाद 7 को 2 बार पढ़ने से 14, फिर एक हासिल बचा इसमें और 1 5 6 16 हो जाता है। उसके बाद 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 3 को 2 बार पढ़ने से कितना होता है 6 और 7 में से 6 घटाएंगे, एक शेष बचेगा और 1 पर 8 कितना हो जाएगा 18 और 9 दूना कितना हो जाएगा 18। फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे और 13 तिया कितना होता है 39। फिर यहाँ पे 13 से लगाएंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा, इसलिए 156 का जो अभाज्य फैक्टर हुआ प्यारे बच्चे, 156 का अभाज्य फैक्टर 2 कितने बार आया है, 2 बार आया है। 3 कितने बार आया है, 3 1 बार आया है। आप एक पावर लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्यारे बच्चे 13 कितने बार आया है, 1 बार आया है। यही आपका राइट आंसर हुआ। ये आपको 100% समझ में आ गया होगा। 156 का जो अभाज्य फैक्टर हुआ, 2 की संख्या कितने बार, 2 बार। 3 की संख्या कितने बार, 1 बार। और 13 ये सारे संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या को फैक्टर के रूप में बदलना था। तो प्यारे बच्चे 100% आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपका कौन सा है,
अगला क्वेश्चन है आपका 38, 38 सा कितना है प्यारे बच्चे 25 है। और इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो प्यारे बच्चे लिखना होगा सॉल्यूशन या हल दे के डैश 38 सब 25 का क्या करना है, फैक्टर तोड़ लेना है। सबसे पहले क्या करना होगा प्यारे बच्चे, अगर आपको विभाजकता का नियम मालूम है, अगर याद है तो प्यारे बच्चे बहुत आसान हो जाता है। अब चेक करेंगे सभी अंकों के योग क्या 3 से विभाज्य हो रही है। यहाँ पे देखेंगे 8 को 3 से जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 3 11, 11 को 2 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 को 5 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, जो 3 से विभाजित हो रही है। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले हम 3 से लगाने की प्रयास करेंगे। 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 को 2 बार पढ़ने से 6 होता है, 8 में से 6 गया 2 बचेगा, और 2 पे 2 कितना हो जाएगा 22, और 7 या 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 22 में से 21 जाएगा, 1 बचेगा, 1 पर 5 15, उसके बाद 3 5 15 हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चे यहाँ पे देखना होगा क्या ये संख्या को जोड़ने से 3 से विभाजित होती है। यहाँ पे जोड़ेंगे 2 1 3 और 7 3 10 5 15, जो 3 के पहाड़े में 15 आता है। फिर 3 से लगाने की प्रयास करेंगे, 4 तिया 12, फिर यहाँ पे 3 दूना 6, उसके बाद 7 में से 6 गया 1, और 3 5 15। अब यहाँ पे देखो 5 2 7 4 11, जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा। 5 से लगाएंगे जो कि अंतिम अंक 5 है। 8 5 40 और 5 एकम क्या हो जाएगा, 8 5 40 और 5 25 हो जाएगा, जो कि 40 में 42 में से 40 जाएगा, 2 बचेगा, 2 पर 5 25 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे 17 5 85 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको 17 से लगाना है, जो कि 17 को एक बार पढ़ने से 17 होता है। तो प्यारे बच्चे 38 25 का जो अभाज्य फैक्टर हुआ क्या हुआ, यहाँ पे देखेंगे 3 की संख्या कितनी बार है, 2 बार है। उसके बाद 5 की संख्या कितनी बार है प्यारे बच्चे, 2 बार है। और 17 की संख्या कितनी बार है, 1 बार है। यही आपका राइट आंसर हुआ। इतना सवाल आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चे ये समझ में आया या नहीं आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा। इसको इतना ही सॉल्व करना था प्यारे बच्चे, इसको अभाज्य फैक्टर के रूप में लाना था। क्या आपको समझ में आया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन है आपका रोमन नंबर 4, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन देखना है, जो कि 5005 है। प्यारे बच्चे 5005 है, इसको समझना है। सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन। क्या लिखना है? सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखना है प्यारे बच्चे 5005 का आपको अभाज्य फैक्टर तोड़नी है। सबसे पहले आपको 5 से यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे 1 और डबल 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चे कितना से लगाना होगा, तो अब यहाँ पे चेक करना होगा आपको, एक एक करके आपको कितना से लगाना होगा। तो यहाँ पे देखो हम डायरेक्ट 7 से लगाते हैं तो क्या होता है, तो 7 को एक बार पढ़ने से 7 यानी कि क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, तो यहाँ पे देंगे 1, और 10 में से जैसे 7 जाएगा तो प्यारे बच्चे बचेगा 3, यानी कि 10 में से आप 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और 3 पर ये 0 बैठाएंगे तो 7, ये 30 हो जाएगा। 7 चौका 28, फिर यहाँ पे देखेंगे 28 यानी घटाएंगे तो 2 बचेगा, फिर 2 पर 1 21 हो जाएगा, और 7 तिया 21, जो कि पूरी तरह विभाजित हो रहा है। तो प्यारे बच्चे उसके बाद आपको डायरेक्टली आपको सोचना होगा कि कितना से लगाएंगे जो कि पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हम डायरेक्ट 11 से लगाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 11 से लगता है या नहीं लगता है, तो 11 एकम 11, फिर 14 में से जैसे 11 घटाते हैं तो प्यारे बच्चे यहाँ पे कितना बचता है 3, और यहाँ पे शेष 0, और ये 3 पर 3 33, और 11 तिया कितना हो जाएगा 33, जो पूरी तरह विभाजित हो रही है। और यहाँ पे 13 एकम 13, और यहाँ पे देखेंगे, इसलिए यहाँ पे जो इसका फैक्टर हुआ 5005 का जो फैक्टर हुआ अभाज्य फैक्टर, 5 कितनी बार है, 1 बार है। 7 कितनी बार है, 1 बार है। 11 कितनी बार है, 1 बार है। उसके बाद 13, ये आपका राइट आंसर हुआ। ये 100% आपको समझ में आ गया होगा। यही आपको अभाज्य फैक्टर के रूप में सभी संख्या आपका क्या है, एक अभाज्य संख्या का रूप में आया होगा। तो प्यारे बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये एक इस चैप्टर का जो है आपका 1 नंबर में जो 5 को क्वेश्चन है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चे।
अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर आपका आखिरी इसमें है, आपका रोमन 5 है, इसको समझना है। तो प्यारे बच्चे ये रोमन 5 में जो क्वेश्चन है 74 से 29 का अभाज्य फैक्टर तोड़ना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है हल या सॉल्यूशन देके, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन या हल देके। यहाँ पे प्यारे बच्चे 74 से 29 का आपको अभाज्य फैक्टर तोड़ना है। तो प्यारे बच्चे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको सोचना होगा कि कौन संख्या से लगाएंगे जो पूरी तरह या कट जाए या विभाजित हो जाए। तो प्यारे बच्चे आप सोचिएगा, अगर कोई संख्या होगा तो डायरेक्टली अगर हम 17 से लगाते हैं तो प्यारे बच्चे 17 को पढ़ने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहले हम 2 अंक में डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे 17 चौका कितना हो जाएगा 68। यहाँ पे 74 में से अगर 68 को घटाते हैं तो प्यारे बच्चे कितना हो जाता है, ये आपका 14 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 6 यहाँ बचेगा और यहाँ शेष भी ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम 6 पे 2 कितना हो जाएगा, ये 2 लेते हैं 62 होता है, 17 तिया 51 हो जाएगा। फिर घटाते हैं तो 1, 6 में से 5 गया, फिर 1 और यहाँ पे ये 9 लेते हैं तो 119 हो जाता है, यानी 17 तिया 51, फिर 17 सत्य कितना होता है 119 होता है। तो प्यारे बच्चे ये विभाजित हो रहा है। फिर यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन संख्या से लगाएंगे। तो आखिरी बार आप डिसाइड करके लगाइएगा, 19 से लगेगा और 19 को पढ़ना है। 19 को 2 बार पढ़ने से कितना होता है प्यारे बच्चे, 19 दूना 38, 19 या 57 ज्यादा हो जाता है जो कि कम लेना है। तो यहाँ पे 43 में से 38 को घटाएंगे तो प्यारे बच्चे 13 में से 8 गया, 5 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5, उसके बाद 5 पे 7 19 या क्या हो जाएगा 57, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कितना 19 या 57, यानी 23 बार में पूरा विभाजित हो रहा है। फिर यहाँ पे 23 से लगाएंगे प्यारे बच्चे तो 1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इसलिए लिखना होगा कि 74 से 29 का जो अभाज्य फैक्टर हुआ 17 एक बार आया, 19 एक बार आया और 23 कितना एक बार आया। ये आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चे इस तरह से आपको सोचना होगा, 1-2 बार बनाने के बाद आपको ये 100% आपका दिमाग में बैठ जाएगा कौन संख्या यहाँ रखना है। चलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन की डाटा को अगला समझते हैं। तो प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन को समझना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन 2 नंबर में क्या कह रहा है, इसमें भी आपका 3 गो रोमन है, इसको भी सॉल्व करना होगा। तो प्यारे बच्चे इसको समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये चीज लिखा है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। उसके बाद कहता है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। उसके बाद आपको जांच करके बताना है कि 2 संख्या का जो गुणनफल होती है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल के बराबर होती है या नहीं। चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है प्यारे बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। तो प्यारे बच्चे 1 नंबर में आपका है 26 और कितना है 26 और 91 है, इसका निकालना है आपको एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले अभाज्य फैक्टर के माध्यम से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो 2 से लगाएंगे 13 दूना 26, फिर 13 से लगाएंगे एक बार में, तो यानी 26 का जो फैक्टर हुआ, इसलिए 26 का जो फैक्टर हुआ 2 एक बार आया है, 13 एक बार आया है। फिर यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे, यहाँ पे 7 से लगाते हैं 13 सत्ते 91 हो जाएगा। फिर आप 13 से लगाते हैं तो एक बार में, एवं प्रकार से कह सकते हैं, इसलिए 91 का जो अभाज्य फैक्टर हुआ 7 एक बार और 13 कितना एक बार आया है। तो प्यारे बच्चे आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। तो यहाँ पे लिखना होगा एचसीएफ बराबर या एलसीएम। पहले अगर आप एलसीएम निकालते हैं, इसका निकालने का 2 तरीका होता है। तो प्यारे बच्चे जो सिंपल है वो समझाने का हम प्रयास करते हैं। जो दोनों में है उसको हम एक बार लेते हैं, जो नहीं है उसको डायरेक्टली लिखते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे 2
यहाँ पे इसमें 2 बाकी है, 2 को लिखेंगे, उसके बाद 7 है उसको 7 को लिखेंगे, और 13 एक बार दोनों में है तो उसको एक बार लिखना है। तो 2 को 7 से गुना करेंगे 14, और 14 को 13 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे आपका एलसीएम कितना हुआ, 182। अब निकालना है आपको एचसीएफ। तो प्यारे बच्चे एचसीएफ का मतलब होता है, इसका भी 2 तरीका होता है निकालने का, जो आसान है वो समझने का प्रयास करना, जो दोनों में है वही एचसीएफ कहलाता है। तो प्यारे बच्चे इसमें 13 दोनों में है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यानी एचसीएफ हो जाएगा 13। अब लिखना है जांच, यहाँ पे लिखना है प्यारे बच्चे जांच। जांच क्या होती है, जांच होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखना होगा 2 संख्याओं का गुणनफल। प्यारे बच्चे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है, गुणनफल प्यारे बच्चे क्या होता है, ये आपको जांच करना होता है। ये होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो 2 संख्या कहां से लेंगे, एक संख्या प्यारे बच्चे ये है और एक संख्या आपका ये है। तो यहाँ पे लिखना होगा 26 और गुना 91। कितना लिखना है, 26 गुना 91। और एचसीएफ आपका आया है 13 और एलसीएम आया है आपका 182। अगर प्यारे बच्चे ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो आपका जांच सही है। आप ये भी कह सकते हैं एलसीएम भी आपका सही है, एचसीएफ भी आपका सही है, यही जांच करना है। तो प्यारे बच्चे अब यहाँ पे देखना है एलएचएस आरएचएस आपस में बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम 91 और 26 का गुना कर लेते हैं। तो 26 और 91 का गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चे 6 एकम 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखना है 2 एकम 2, 9 छा का 54, 54 दो कितना हो जाएगा 56 का 6 हो जाएगा। 9 दूना 18, 5 यानी 23, यानी 23 से कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे इसका गुना कितना हो जाएगा, 23 से 66 हो जाएगा। फिर इसका गुना करना है 182 और 13 का। तो यहाँ पे देखना है 182 और 13 का गुना कितना होता है, इसको समझना है। तो प्यारे बच्चे 182 और 13 का गुना करना है। तो यहाँ पे गुना करना है 13 दूना कितना हो जाएगा 26 का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 13 दूना 26 का 6 हो जाएगा और 13 को 8 से गुना करना है, कितना हो जाएगा 13 55 65 तिरछे 78 63 91 13 8 104। उसके बाद 104 दो कितना हो जाएगा 6, 100 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हासिल कितना बचेगा 10, 13 एकम 13 हो जाएगा और 13 एकम 13 और 10 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 10, यानी कि 1 13 और 10 हो जाएगा 23, यानी 23 से क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। और ये दोनों आपका 100% सही है, यही आपको दिखाना था जांच करके, और ये आपका राइट आंसर हुआ। 23 से 66 आपका एलएचएस हुआ और 23 से 66 आपका आरएचएस हुआ, यही चेक करना था। तो प्यारे बच्चे इस प्रकार की क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, पहले आप एलसीएम या एचसीएफ निकाल लेंगे, फिर उसका जांच कर लेंगे। अगर दोनों बराबर होता है तो आपका राइट जो आंसर होता है वो 100% सही होता है। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन ये है 5 से 10 और 92। तो यहाँ पे लिखना होगा सबसे पहले हल या सॉल्यूशन दे के डैश। यहाँ पे लिखना होगा 5 से 10, क्या लिखना होगा प्यारे बच्चे 5 से 10, और यहाँ पे लिखना है प्यारे बच्चे 92। क्या लिखना है 92। अब यहाँ पे 5 से 10 का फैक्टर लेना है, 5 से 10 का क्या लेना है अभाज्य फैक्टर। उसके बाद 92 का आपको अभाज्य फैक्टर निकालना है। तो 2 से लगाएंगे, 2 को 2 बार पढ़ने से 4, यानी फिर यहाँ पे 5 दूना 10, फिर क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 5 2 7 5 12 3 से लग जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 8 तिया 24 और 5 तिया 15। फिर 5 से लगाएंगे 17 पचे 85 हो जाएगा, फिर 17 से लगाएंगे 1। यहाँ पे देखेंगे 2 से लगाएंगे 4 दूना 8, 9 में से 8 गया 1, 6 दूना 12। फिर 2 से लगाएंगे 23 दूना 46, फिर 23 से लगाएंगे एक बार में। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा 5 से 10 का कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2
यहाँ पे 2, 1 और उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 17। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखना है 92 का जो है अभाज्य फैक्टर क्या सब है, 2 2 बार है और 23 1 बार है। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है, पहले एलसीएम निकाल लो या एचसीएफ निकाल लो, कोई बात नहीं। एलसीएम अगर निकालते हो तो इसका तरीका होता है, जो दोनों में है उसको एक बार लिखना ही है। प्यारे बच्चे, इसमें दोनों में है, उसके बाद कोई ऐसा अंक नहीं है जो कि दोनों में है। तो दोनों में यहाँ पे 2 है, तो प्यारे बच्चे 2 को तो लिखना है, फिर बाकी एक 2 है उसको भी लिखना है। फिर यहाँ पे देखेंगे 3 कितनी बार है, तो 1 बार है, उसको लिखना है। फिर उसके बड़ी संख्या कौन है, 5 है, जो कि 1 बार है, तो 5 को भी लिखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे आपका 5 के बाद 17 है, 17 के बाद 23 है, 17 और 23 हो जाएगा, और सबका गुना करके जो होगा उसका एलसीएम हो जाएगा। गुना करेंगे 2 से 2 दूना 4, तिया 12, 12 पंचे 60, और 60 को 17 से गुना करेंगे। तो प्यारे बच्चे जैसे गुना करते हैं 60 को 17 से गुना करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे 17 से, तो 17 छाके 102 कितना हो जाएगा, 10 से 20 हो जाएगा। और 10 से 20 को जैसे प्यारे बच्चे 10 से 20 को गुना करना कितना से, 23 से, यानी 10 से 20 को कितना से गुना करना है, 23 से, यानी 10 से 20 को 23 से गुना करना है। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले 0 का 0 लिखेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 0 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, फिर 2 हो जाएगा। तो एवं प्रकार से जोड़ेंगे तो 0, उसके बाद 6 4 कितना हो जाएगा, 3 23,460 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 23,460, 23,460 हो जाएगा इसका एलसीएम। कितना हो जाएगा, 23,460 हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। समझ में आ गया, 23,460 जो है इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब निकालना है प्यारे बच्चे एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो दोनों में है वो एचसीएफ हो जाएगा, केवल 2 ही दोनों में है तो एचसीएफ ये हो जाएगा। अब लिखना है चूंकि जांच, क्या लिखना है, जांच। जांच का मतलब ये होता है 2 संख्या का गुणनफल, यहाँ पे लिखना होगा 2 संख्याओं का गुणनफल। तो प्यारे बच्चे 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है इसको समझना है। 2 संख्याओं का गुणनफल ये होता है प्यारे बच्चे एलसीएम या एचसीएफ गुना एलसीएम। क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम या एलसीएम गुना एचसीएफ भी कह सकते हैं। संख्या 2 क्या होगा, तो यहाँ पे 5 से 10 है, 5 से 10 गुना 92, उसके बाद एलसीएम कितना हुआ, 23,460 गुना 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोनों का गुना करना है, 5 से 10 और 92 का। तो प्यारे बच्चे 5 से 10 और 92 का जैसे गुना करेंगे तो यहाँ पे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 2 एकम 2, 5 दूना 10 यानी 10 से 20। फिर यहाँ पे करेंगे 0, 9 एकम 9, 9 पचे 45। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 0 2, 9 एकम 9, 5 1 6, 46,920। ये गुना होके हो गया 46,920। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 से इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, उसके बाद हो जाएगा 2 दूना 4, यानी दोनों आपस में बराबर हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इस प्रकार की क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। अगर एलएचएस आरएचएस बराबर हो जाए, 2 संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर हो जाएगा, गुणनफल के बराबर, तो 100% आपका ये जो एचसीएफ निकला, ये जो एलसीएम निकला सही है। तो प्यारे बच्चे इस प्रकार की क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। अब समझना है अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपका है 336 और 54 का निकालना है। तो यहाँ पे लिखना है हल सॉल्यूशन या हल दे के डैश, यहाँ पे लिखना है 336, कितना लिखना है 336 और 54, यानी कि इसका निकालना है प्यारे बच्चे आपको एचसीएफ और एलसीएम। तो 336 का क्या करना है, अभाज्य फैक्टर तोड़ लेना है। तो 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे लगाएंगे 6 दूना 12, 8 दूना 16। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2 से लगाएंगे 4 यानी 42 हो जाएगा,
फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 21 दूना 42, फिर आपको 3 से लगाना है, 7 या 21, फिर 7 से लगाना है, कितना हो जाएगा 1। उसके बाद आपका 54 से लगाना है, 54 में अब आपको 2 से लगाना है, तो ये हो जाएगा 27 दूना 54, फिर आपको 3 से लगाना है, 9 या 27, फिर 3 से लगाना है तो 3, और 3 से एक बार में लगेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इस प्रकार से यहाँ पे लिखना होगा। इसलिए 336 का जो अभाज्य फैक्टर आया कितना आया है, 2 कितने बार है, तो प्यारे बच्चे 2 की संख्या 4 बार है, 1 यानी कि 3 यानी कि 4, यानी 2 का संख्या कितने बार है, 4 बार है। अब 4 बार हम लिख दिए। 3 की संख्या कितने बार है, 1 बार है। 7 की संख्या कितने बार है, 1 बार है। इसमें देखना है, इसलिए 54 का जो अभाज्य फैक्टर होगा, 54 में 2 की संख्या कितने बार है, 1 बार है। 3 की संख्या यहाँ पे 3 बार है, तो यहाँ पे 3 की संख्या कितने बार है, 3 बार है, ये लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे करना क्या होगा, आपको निकालना है क्या, एलसीएम और एचसीएफ। तो यहाँ पे लिखना होगा, इसलिए एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम का मतलब जो दोनों में है उसको तो लिखना ही है। जैसा कि इसमें यहाँ पे देखेंगे 2 इसमें भी है, उसके बाद 3 आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे 3 मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 3 मैच कर रहा है। उसके बाद कोई संख्या मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो संख्या उसमें है उसको तो लेना ही है। जैसे कि 2 1 बार लिए और बाकी 2 3 बार है, तो 2 कितना बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। 2 की संख्या कितना बार हो जाएगा, 4। उसके बाद बाकी 1 गो 3 इसमें है, तो इसका तो 3 लेना ही है। अब बाकी कितने 3 है, 2 गो 3 है, यहाँ पे भी 2 गो है, तो इसको लेना ही है 3। अब यहाँ पे फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, 7 है। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चे, 7 है, तो 7 को लेना है। सबका गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 या कितना हो जाएगा 48। 48 को फिर 3 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 तिया 24, 4 तिया 12, 2 14, 144, और एक गुना करना था 21 से। ठीक है, 14 में नहीं, 144 में, तो गुना कीजिए। अब यहाँ पे गुना करेंगे, कितना होगा, 4 एकम 4, फिर यहाँ पे 4 एकम 4 1, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, फिर 4 दूना 8, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा कितना, 4 8 4 12, 8 1 9, 1 10 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, 30 + 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 30 + 24 हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा, कितना हो जाएगा, 30 + 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 30 + 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 + 24 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब लिखना है एलसीएम, एचसीएफ लिखना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखना है एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो प्यारे बच्चे जो दोनों में है, तो यहाँ पे 2 है इसमें, फिर यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर लिखना है जांच, क्या लिखना है, जांच। अब जांच करना है, जांच होती है 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है प्यारे बच्चे, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। ये गुणनफल जो होती है प्यारे बच्चे, गुणनफल जो होती है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। संख्या 2 कितना है, एक है 336, दूसरा है 54। यहाँ पे लिखना है 336 गुना 54, और यहाँ पे आपका एचसीएफ कितना है, 6 गुना में 30 + 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप गुना कीजिएगा, अगर दोनों आपस में बराबर हो गया तो 100% आपका सही होगा। आप गुना करके चेक कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे आप गुना करेंगे, यहाँ पे पहला है 336 है, कितना है 336, गुना करना है 54 से, गुना कीजिए, यहाँ पे 6 चौका 24 हो जाएगा, 4 तिया 12, 2 14, फिर 4 तिया 12, एक कितना हो जाएगा 13, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 18 हो जाएगा, 5 तिया 15, एक कितना हो जाएगा 16, जोड़ के हो जाएगा 4, 18,000 क्या हो जाएगा 144, 18,144 हो जाएगा इसका गुना। फिर यहाँ पे चेक करना होगा प्यारे बच्चे, गुना क्या करना है आपको, फिर यहाँ पे गुना करना है आपको फिर एचसीएफ और एलसीएम से। तो आपका कितना था 30 + 24, कितना था 30 + 24, गुना कितना से करना था, 6 से गुना करना था। गुना कीजिए, 6 चौका कितना हो जाएगा 24 का 4 हो जाएगा, 6 दूना 12, 2 14 यानी कि 4 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, 36 कितना हो जाएगा 18, 18,000 फिर 1 से क्या हो जाएगा 44। ये दोनों आपका 100% सही होगा प्यारे बच्चे।
तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, जांच करना है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो इस विधि का प्रयोग करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, आज की जो क्लास में आप लोग को जितने सारे क्वेश्चन बताए हैं 100% आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करें तो पूरा क्वेश्चन की बात करें तो एक में आपका 5 गो क्वेश्चन रोमन था और दूसरा क्वेश्चन दूसरा नंबर में आपको 3 गो क्वेश्चन था। तो 5 और 3 मिला के कितना हुआ, पूरे 8 क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चे, इसके साथ मैं अगला क्लास लेकर आएंगे, उसमें पूरा 100% आपको जो भी क्वेश्चन बचा हुआ उसके बाद आपको टोटल सॉल्व करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे, अगर वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। धन्यवाद।